नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश में तबादला नीति 2026 लागू हो गई है और ट्रांसफ़र से वैन हट गए हैं। 15 दिन के लिए मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने ट्रांसफ़र से वैन हटाए हैं और ट्रांसफ़र की प्रोसेस शुरू हो गई है। हालांकि अभी ऑनलाइन जो ट्रांसफ़र की प्रोसेस होना है, ऑनलाइन पोर्टल अभी अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए ऑनलाइन एंट्री उनकी नहीं हो पा रही है। और हमारे जो भी साथी हैं विभिन्न विभागों के, उसमें शिक्षा विभाग भी शामिल है। ऐसे विभिन्न प्रकार के जो विभाग हैं वो ऑनलाइन आवेदन करने में उनको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन अभी नहीं हो पा रहे हैं। हमारे जो शिक्षक साथी थे उनके सामने ये समस्या तो थी कि ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे, इसलिए थोड़ी उनके दिमाग में टेंशन तो था ही। और इसके बाद एक नए आदेश की जब से सुगबुगाहट शुरू हुई है, एक मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित अखबार ने यह खबर छापी है कि 90% से अधिक अगर आपकी अटेंडेंस नहीं हुई तो आपका ट्रांसफ़र संभव नहीं हो सकेगा। तब से लोगों के मन में, हमारे शिक्षकों के मन में खासतौर से चिंता की लकीर सामने आने लगी हैं और उनको यह भय सताने लगा है कि क्या उनका ट्रांसफ़र हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। साथियों, हम ये आज के वीडियो में इस खबर पर विस्तृत चर्चा करेंगे और इसकी सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे कि इस जो खबर है उसमें कितनी सच्चाई है। इस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों, दूसरी बात आती है अर्जित अवकाश के लिए। जी हाँ, अर्जित अवकाश के लिए भी ये अटेंडेंस जरूरी है। इसका तो विधिवत आदेश भी जारी हो चुका है। इस पर भी हम विस्तृत चर्चा हमारे इस वीडियो में करने जा रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा ये वीडियो। साथियों, मेरा फिर से हमारे उन साथियों से निवेदन है जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से सारी खबरें शिक्षा विभाग और अन्य विभागों की, शिक्षा विभाग की खासतौर से शिक्षक और शिक्षक विभाग की खबरों को लेकर मैं हमेशा से आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा, जिससे आप हर खबर आप तक तुरंत पहुँच जाएगी। हमारे कुछ साथी ऐसा बोलते हैं कि हमारे मोबाइल में या आपकी वीडियो नहीं आ पाते। उनसे मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है, लेकिन आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और उस पर आल पर जाकर उसको क्लिक कर दीजिए, तो जिससे सारे नोटिफिकेशन, कोई भी आपका वीडियो मेरा अपलोड होगा आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा और आप खबरों से अपडेट रहेंगे। चलो साथियों, अब हम बात करते हैं ई अटेंडेंस की विषय में और ई अटेंडेंस का तबादला नीति से क्या संबंध है, इसके विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, कि प्रतिष्ठित अखबार ने इस बात खबर को प्रमुखता से छापा है मध्य प्रदेश में कि ई अटेंडेंस लगाना अनिवार्य था, सरकार ने कर ही दिया था। और जिन हमारे साथियों की ई अटेंडेंस 90% से कम है उनके ट्रांसफ़र संभव नहीं हो पाएंगे। उन्होंने शिक्षा विभाग की जो वीसी हुई है, अभी हाल ही में शिक्षा विभाग की जो वीसी हुई है, उस वीसी का हवाला देते हुए यह बात कही है, यह बात अपनी खबर में छापी है कि वीसी में यह स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, बल्कि पोर्टल को भी अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। पोर्टल को भी इसी हिसाब से अपडेट करने के निर्देश दिए हैं कि हमारे में कौन से शिक्षक साथी हैं जिनकी ई अटेंडेंस 90% से कम है। अगर उनकी ई अटेंडेंस 90% से कम है तो उनके ट्रांसफ़र ना किए जाएं। ऐसे विस्तृत निर्देश देने की बात वीसी में कही गई है। यह बात हमारे एक अखबार में छापी है। साथियों, अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे साथी इस ई अटेंडेंस के कारण तबादला लेने की जो उनके वाट जो रहे थे, उनके मन में जो इच्छाएं थी, उससे वंचित रह सकते हैं। अभी यह बात पूरी तरह से सामने नहीं आई है और इसका कोई विधिवत आदेश तो जारी नहीं हुआ है, लेकिन यह बात आई है, इसलिए इस बात को आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य था। साथियों, दूसरी बात यह भी आई है कि अर्जित अवकाश के विषय में अगर हम चर्चा करें तो अर्जित अवकाश के लिए नियम रहता है कि अर्जित अवकाश कैसे दिया जाए। हमारे जब जनगणना जो जैसा महत्वपूर्ण कार्य चल रहा था, हमारी भरी गर्मी में हमारे जो साथी, विभिन्न विभागों के साथी, उसमें शिक्षा विभाग के साथी मुख्य रूप से थे, जनगणना के विभिन्न कार्यों में लगे हुए थे, इसलिए शासन ने उनको 1 माह के अर्जित अवकाश देने की बात कही थी और इसका विधिवत आदेश भी जारी हुआ था। लेकिन उस आदेश में सरकार ने यह बात भी रखी थी कि आपको आपके जो आदेश है, जनगणना का जो आदेश है, उसको पोर्टल पर अपलोड करना रहेगा। पोर्टल पर, एजुकेशन पोर्टल 30 पर आपके आईडी और पासवर्ड से आपको वो आदेश अपलोड करना रहेगा और उसी आदेश के बेस पर आपके तबादले से आप रुक सकते हैं। अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो अगर आपका आदेश अपलोड है तो ही आप ट्रांसफ़र से रुक सकते हैं। और उसी आदेश के कारण अगर आप ये अटेंडेंस लगा रहे हैं, जहाँ जिस भी जगह पर आपको जनगणना का कार्य करने का काम सौंपा गया है, उस
अपने स्थल पर आप जाके आईए अटेंडेंस लगा रहे हैं तो ही आपको अर्जित अवकाश की पात्रता होगी, अन्यथा आपको अर्जित अवकाश की पात्रता नहीं होगी। साथियों, एक माह के अवकाश में हम जानते हैं कि 3 दिन में 1 दिन का अर्जित अवकाश मिलता है। एक माह के अवकाश में 30 दिन में हमको 10 दिन का अर्जित अवकाश मिल सकता है अगर आपने ई अटेंडेंस लगाई होगी तो। साथियों, और दूसरी बात यह भी है, अभी हमारे जो 9th 11th एग्ज़ाम के भी हो रहे हैं, उसमें भी सरकार ने यह बात कही थी, जो भी साथी, क्योंकि हमारे अवकाश शिक्षकों के अवकाश 7 जून तक बढ़ा दिए गए हैं। शिक्षकों के अवकाश 7 जून तक बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं, और इन 7 दिनों के भीतर अगर कोई हमारे साथी एग्ज़ाम में ड्यूटी करता है या परीक्षा कॉपी चेक करने जिस भी कार्य में अगर उनका उपयोग होता है, उनको सालाना जाना पड़ता है, तो उसका भी अर्जित अवकाश उनको मिल सकेगा। लेकिन वह अवकाश भी आपको कब मिल सकेगा? जब आप विधिवत अपने शाला में या आप जिस स्थल पर भी आप जाके अपनी वर्क कर रहे हैं, वहाँ पर आपको ई अटेंडेंस लगाना जरूरी है। अगर ई अटेंडेंस आप नहीं लगा पाएंगे तो फिर आपको इस अर्जित अवकाश की पात्रता मिलने में कठिनाई होगी। साथियों, इसी तरह की वीडियो लेकर मैं शिक्षा विभाग और शिक्षकों से संबंधित विभिन्न योजनाओं और उनकी खबरों को लेकर मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से उपस्थित होता रहा हूँ और होता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय।